नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान सरकार अपने राजस्थान के मूल निवासी या यूँ कहें कि राजस्थान में रहने वाले कैंडिडेट्स के लिए 100% नौकरी में आरक्षण का प्रावधान करने जा रही है। क्या ये संभव हो पाएगा? ये कितना सही है और कितना गलत है, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्या है सरकार के पास और विकल्प जिससे सरकार इस तरह की सुविधा यहाँ के लोकलिस्ट को दे सकती है? हम इस वीडियो में आपके साथ चर्चा करेंगे। तो कंप्लीट वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना। ये मेरे ओपिनियन है, मेरे विचार है। आपको क्या लगता है हमें ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। दोस्तों, दरअसल अभी एक न्यूज़ आई है कि राजस्थान सरकार राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए 100% आरक्षण का प्रावधान करने जा रही है। हालांकि इस तरह का कोई अधिवेशन लाने से पहले सरकार ने पूरा एनालिसिस करवाया है और अभी स्टडी चल रही है कि क्या ये संभव है और इसमें कानूनी रूप से कौन कौन सी रुकावटें आ सकती है, यानी हो सकता है कि कोई और कोर्ट में ना चला जाए। तो इन चीज़ों पर स्टडी अभी चल रही है फ़िलहाल के लिए। तो जैसे ही इस पर कोई क्लियरेंस आता है, सरकार ज़रूर एक स्टेप ले सकती है। दोस्तों, बात यह है कि क्या ऐसा पहले किसी स्टेट में हो चुका है? तो दरअसल दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से तो 100% आरक्षण पूरे भारत के किसी राज्य में नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत से स्टेट ऐसे हैं जिनमें 100% आरक्षण है। मैं क्यों बोल रहा हूँ या अप्रत्यक्ष रूप से या 100% आरक्षण? उदाहरण के तौर पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। नंबर 1 पर है दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट। जब भी यहाँ पर कोई भर्ती आती है, यहाँ मराठी भाषा का ज्ञान, मराठी भाषा होना अनिवार्य रख देते हैं, कंपलसरी रख देते हैं। अब ये सीधे तौर पर दोस्तों एक तरह से आरक्षण नहीं है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से केवल वही बच्चे उसके लिए योग्य माने जाएंगे जिनको मराठी आती हो। और जाहिर सी बात है कि दूसरी स्टेट का बच्चा मराठी में या तो इंटरेस्टेड कम होगा या उसके पास होगी ही नहीं। तो ये भी एक तरह से आरक्षण का ही विकल्प है, लेकिन यूँ बोल सकते हैं कि एक बाईपास रास्ता वहाँ निकाला हुआ है। दूसरा, इसी तरह से दोस्तों पंजाब की वैकेंसी का हम अगर लेवें तो वहाँ पर कंपलसरी होता है कि 10th में आपके पास पंजाबी विषय होना अनिवार्य है। इसी तरह से गुजरात में आता है। इसी तरह से दोस्तों तमिल, तेलुगु और उन भाषाओं के लिए भी आते हैं, कन्नड़ और जितनी भी लैंग्वेज है। अब बात ये आती है कि दोस्तों क्या इस पर कोई रुकावट नहीं हो सकती क्या, और ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी दोस्तों कई सारे रीज़न्स है। नंबर 1 रीज़न है कि वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज होती है वो ओवरऑल उस पूरे स्टेट की केवल एक ही होती है। जैसे हम महाराष्ट्र की बात कर रहे थे दोस्तों, पूरे महाराष्ट्र में एक मराठी भाषा ही यूज की जाती है। इवन वहाँ के मुख्यमंत्री भी जब बाहर आते हैं और कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो भी मराठी में ही देते हैं। पूरे स्टेट में यानी किसी भी, वो चाहे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, किसी भी लोकेशन में क्यों ना हो, वहाँ केवल एक ही भाषा का यूज होता है। अब अगर राजस्थान में आ जाएं तो दोस्तों राजस्थान में तो अलग अलग तरह की लैंग्वेजेज आपने देखी होगी। मेवाड़, मारवाड़ी, डूंडाड़ी, रागड़ी, अलग अलग तरह की इस तरह की भाषाएं आ जाती है। और यहाँ किसी एक भाषा का, जो कि मैं बड़ा कारण मानता हूँ, किसी एक भाषा का अभी तक पूर्णतः स्वामित्व नहीं है। यानी कोई ऐसी एक भाषा नहीं है जो पूरे राजस्थान को डोमिनेट करती हो। इसलिए राजस्थान को हिंदी भाषी राज्य कहा जाता है। राजस्थान, MP, UP, हरियाणा, ये 4 स्टेट अभी फ़िलहाल के लिए भारत के ऐसे हैं जो पूर्णतः हिंदी भाषी राज्य कहलाते हैं। यानी यहाँ पर जब भी कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, जब भी कोई बात की जाती है तो वो शुद्ध हिंदी में ही की जाती है। और यहाँ के हर 50 या 100 किलोमीटर के बाद भाषा में एक अलग परिवर्तन या जुड़ाव आ जाता है। आप राजस्थान में ही देख लीजिए, गंगानगर और बीकानेर दोनों ज़िले पूर्णतः एक दूसरे से सटे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप गंगानगर और बीकानेर में तुलना करेंगे तो भाषाओं में बहुत फ़र्क आता है। बीकानेर की लैंग्वेज कहीं ना कहीं जोधपुर की साइड में थोड़ी सी जाती है, वहीं गंगानगर की जो लैंग्वेज है वो पंजाब की तरह इंक्लूड होती है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है जहाँ राजस्थान में अभी तक कोई एक भाषा जो है उसका चुनाव नहीं हो पाया, या किसी भर्ती में वो अनिवार्य नहीं रखा जा रहा है। जबकि दूसरे स्टेट में 100% आरक्षण तो नहीं,
लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो एक भाषा या एक विषय अलग से अनिवार्य योग्यता में ऐड कर देते हैं, जिसके चलते वो एक तरह से लोक लिस्ट के लिए आरक्षण ही हो जाता है। हालांकि कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने आरक्षण देने का प्रावधान किया जरूर है, लेकिन 100% नहीं है। अभी रिसेंटली हरियाणा सरकार ने निजी नौकरियां जितनी भी होती है, प्राइवेट कंपनीज़ के थ्रू जितनी भी मिलती है, उन सब में 75% आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि वो मामला अभी भी कोर्ट में ही चल रहा है। एमपी में लेवल 3 और 4 यानी पियोन, एलडीसी, क्लर्क, इस तरह की जो पोस्ट होती है उन पर मध्य प्रदेश में अभी भी 80% आरक्षण का प्रावधान है, लेकिन 100% वहाँ भी नहीं है। अब बात की जाए कि क्या राजस्थान में ऐसा संभव है? कोर्ट के लिहाज से दोस्तों अगर लोक लिस्ट के लिए आरक्षण की बात की जाए तो 50% की लिमिट होती है कि जो एक आरक्षण व्यवस्था होती है वो 50% से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जबकि राजस्थान में ये चीज़ ऑलरेडी 60% के करीब जा चुकी है। क्योंकि जैसे ही 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण इंक्लूड हुआ है, राजस्थान में एमबीसी या एसबीसी कैटेगरी के नाम से 5% आरक्षण पहले से भी था। यानी कुल मिलाकर के 5 से 6 कैटेगरी में आरक्षण डिवाइड होने के बाद 50% से ऊपर आरक्षण गया है, और वो व्यवस्था आज तक चलती आ रही है, जिस पर ना तो हाई कोर्ट ने और ना ही सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, इसलिए वो व्यवस्था चलती भी आ रही है। गली ऑप्शन या रास्ता दोस्तों ये है कि 100% आरक्षण ना करके कहीं ना कहीं वो 90% या 80% आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं, या फिर अदर स्टेट के लिए कोटा फिक्स किया जा सकता है, जैसे 5%, 7%, 4% जो भी हो। ये एक विकल्प के तौर पर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। 100% आरक्षण का प्रावधान जहाँ तक मुझे लगता है नहीं हो पाएगा। जितने भी कानून के ज्ञाता है वो ज़रूर उनको सुझाव देंगे, लेकिन दोस्तों बात ये है कि 100% आरक्षण के बारे में और कोई गहरी स्टडी इन्होंने की है तो ऐसा कहीं भी नहीं है। फिलहाल के लिए 2 ही बड़े स्टेट है जहाँ आरक्षण की व्यवस्था चल रही है। एमपी में 100% आरक्षण है लेवल 3 और 4 में, सॉरी पहले मैंने 80% बताया था, सॉरी 100% है वो रिजर्वेशन इसमें। अब दोस्तों बात यह है कि अगर इस तरह की व्यवस्था लागू होती भी है तो कब तक हो सकती है। दोस्तों ये कानूनन प्रक्रियाएं होती है, और हम सब जानते हैं कि ये प्रोसेस ऐसी होती है जो सबसे ज़्यादा लंबी चलने वाली प्रोसेस मानी जाती है या लंबी प्रोसेस कहलाती है। अगर इस पर विचार किया भी जाता है तो भी वक्त लग सकता है, और लेकिन चीज़ अच्छी है। अगर अप्लाई हो जाता है तो स्थानीय लोगों के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है। आपका क्या मानना है और क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप मेरे ओपिनियन से सहमत है तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें। हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी हम आपको यहाँ करवाते हैं। ऐप में कोर्स उपलब्ध है, आप ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद।